नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2018 के फाइनल कट ऑफ की रिगार्डिंग कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि इसका टीयर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और फाइनल रियल डेट भी हमें पता चल चुका है कि कब आने वाला है। फिर भी एक उत्सुकता रहती है कि कट ऑफ किया जा सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसमें मैंने हर एक पहलू को इंक्लूड किया है कि क्या हो सकता है कट ऑफ, तो इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल व्यू है कि ये कट ऑफ जा सकता है। बाकी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी को हर्ट करना या किसी को खुश करना, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप इसे डिफ़र करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने अनुसार इस वीडियो को देखें। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जब राइट अप आया टीयर 3 का, तो उसमें था कि आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉमन कैंडिडेट्स, यानी कॉमन कैंडिडेट्स होते हैं जो लिस्ट 4 में भी होंगे, लिस्ट 3 में भी होंगे, यूँ करके। तो कॉमन कैंडिडेट्स को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो कितने कैंडिडेट पास करवाए गए थे? 32,001 कैंडिडेट, यानी इतने कैंडिडेट जो थे वो टीयर 3 पास करके टीयर 4 यानी स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। उसके बाद जब आरटीआई लगाया गया, क्योंकि जब इसका स्किल टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि 32,000 में से 23,854 इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, लगभग 80% अटेंडेंस है, लगभग इतना अटेंडेंस रहा है। ठीक है, तो इतने अटेंडेंस का क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि ये बहुत दिन हो चुकी है इस वैकेंसी की, और तब इसके बीच 2017 का ज्वाइनिंग भी हो चुका है। हो सकता है उस जिस कैंडिडेट को मिल गया होगा वो नहीं गए होंगे, लेकिन ज़्यादा चांस होता है किसके नहीं आने का? तो जो लिस्ट 4 यानी डीईएसटी के लिए क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट्स, जिसके कट ऑफ से थोड़े ही ज़्यादा मार्क्स हैं, उसको अच्छे से पता है कि उसका नहीं होने वाला, क्योंकि लिस्ट 3 का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्किप करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन लगभग यहाँ 80% अटेंडेंस रहा है, ये हमें आरटीआई से पता चला। यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसके पहले सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आया था, यानी 2017 सीजीएल का, उसमें मिनिमम कट ऑफ क्या रहा था? यानी टीए इन सीबीडीटी और टीए इन सीबीएसई, यानी एक्साइज और इनकम टैक्स में। ये जो आप कोड देख पा रहे हैं D15 और D14, ये पोस्ट कोड होता है। आप सब ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूर देखा होगा। तो D14 यानी सीबीडीटी का मिनिमम कट ऑफ जो गया था 529.5, ये जनरल के लिए था, और ओबीसी के लिए था 517। ठीक है, और एससी एसटी के लिए था 470 और 448 रेस्पेक्टिवली, आप देख सकते हैं। और सेम अगर हम बात करें कि एक्साइज डिपार्टमेंट की, तो जनरल का कट ऑफ गया था 524.25, और ओबीसी का कट ऑफ गया था 513, और एससी एसटी का था 465 और 440, देख सकते हैं इतना कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ से हालांकि यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होने वाली है कि सबसे पहले मैंने यहाँ ले रखा है लिस्ट 3 राइटअप का जो था। लिस्ट 3 मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसमें ऑलरेडी उतने कैंडिडेट्स हैं कि सारे वैकेंसी फिल हो सके, क्योंकि वैकेंसी इस बार थोड़ी ज़्यादा है, 11,000 प्लस वैकेंसी है, यानी 11,200 समथिंग वैकेंसी है। तो इसमें ऑलरेडी उतने कैंडिडेट्स हैं जिससे वैकेंसी फिल हो सकती है। हालांकि अटेंडेंस 80% के अप्रॉक्स रहा है, फिर भी वैकेंसी से ज़्यादा ही कैंडिडेट्स हैं, इसलिए मैंने लिस्ट 4 इंक्लूड नहीं किया। कि हालांकि जितने कैंडिडेट्स हैं, इसलिए कट ऑफ लिस्ट 3 के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं लाई करने वाला है सारे कैटेगरीज़ का। ठीक है, इसलिए मैंने यही लिया है। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले मेन बात यही देखनी पड़ेगी हमें कि कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना गया था। जनरल का कट ऑफ था 539, जिसमें कि 6,453 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ था 520, जिसमें कि 4,104 कैंडिडेट्स थे। एसटी का कट ऑफ था 439, यानी 1,305 कैंडिडेट्स थे इसमें अवेलेबल, और एससी में थे 2,436 कैंडिडेट, जिसका कि कट ऑफ गया था 467। और यहाँ जनरल में हमेशा स्टार मार्क रहता है। इसका मतलब ये है कि नीचे लिखा हुआ रहता है कि जनरल के नंबर से
459 कैंडिडेट जो ओबीसी थे वो जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं। 256 एससी, 62 एसटी, इतने कैंडिडेट्स तो थे वो जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं, यानी यूआर कैटेगरी से। ठीक है, उनको अपने कैटेगरी में हालांकि दिखाया गया है, यानी ओबीसी 2459, इतने ओबीसी कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 539 या उससे ज़्यादा हैं, लेकिन उसको अपने कैटेगरी में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इतने ओबीसी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके 539 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो प्रॉपर ओबीसी कैटेगरी से सेलेक्ट होने वाले कितने कैंडिडेट्स होंगे? लगभग कितने होंगे? 1700 लगभग ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो प्रॉपर ओबीसी कैंडिडेट से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 2459 के ऐसे स्टूडेंट्स जो यूआर कैटेगरी के नंबर से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 1700 ओबीसी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने कैटेगरी के मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं, और यहाँ जनरल और ओबीसी में मार्क्स का डिफरेंस कितना है? तो 90 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी 90 मार्क्स के डिफरेंस पे कितने कैंडिडेट्स हो गए? 1700। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स तो 539 के या उसके ऊपर वाले नंबर के हैं, बाकी बचा क्या? 1700 कैंडिडेट हैं, और डिफरेंस कितना कट ऑफ में? 19, यानी 19 मार्क्स इंक्रीज करने पे कितने स्टूडेंट्स का गैप आता है? 1700, यानी 1 मार्क्स पे लगभग 90 कैंडिडेट्स लाइक कर रहे हैं। देख रहे हैं आप नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल है, इतने कैंडिडेट्स हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, एक यही से हमें पता चलेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 1 मार्क्स पे 90 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये मैंने स्लाइड ले रखा है कि जनरल की सीट पे कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, यानी जनरल से तो प्रॉपर 6453 है, ओबीसी के 2459 है, एससी के 256 है, और एसटी के 62। इतने कैंडिडेट्स हैं जो जनरल के नंबर का जितना कट ऑफ गया है उसके अप्रॉक्स या उससे ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं। ये देखिए, ये मैंने वो स्लाइड लिया है 2017 वाला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता कि जनरल कैटेगरी के सीट्स पे दूसरे कैटेगरी के कितने स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाते हैं, ताकि जनरल कैटेगरी का क्या होता है, सीट अनरिजर्व्ड है, तो कोई भी यहाँ सिलेक्शन ले सकता है, तो कितने सीट कम होने के चांस होते हैं। देखिए, ये 2017 का डाटा है, और जब फाइनल रिजल्ट आया था उसका राइटअप, यानी 2017 में ओबीसी का जो सीट था वो था 1999, यानी 1999 इतने सीट्स थे ओबीसी के, जिसमें से कि 199 यानी 199 ओबीसी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जनरल की सीट से क्वालिफाई किया था। नीचे आप पढ़ेंगे, जनरल की सीट से क्वालिफाई किया था, यानी आप यहाँ ध्यान से देखिए, जितने सीट्स हैं उसका 10%, यानी ओबीसी के टोटल सीट्स का 10% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जनरल की सीट पे क्वालिफाई किया था, यानी जनरल की सीट इतना कम हो गया था और ओबीसी का सीट फाइनली इतना बढ़ गया था मार्क्स के चलते। ठीक है, तो यही हम आगे भी इंक्लूड करेंगे कि जितने ओबीसी का सीट होगा उसको हम उसमें ऐड करेंगे। देखिए, ये है फाइनल स्लाइड। इसमें हर चीज़ मैंने अभी तक जो एनालाइज किया वही यहाँ हर चीज़ मैंने लिख रखा है एक एक करके। यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख रखा है मैंने स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए, यहाँ कम स्टूडेंट्स हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अटेंडेंस लगभग 80% रहा है। ठीक बात है, 80% है, लेकिन 80% लिस्ट 3 में नहीं होगा, क्योंकि कम अटेंडेंस होने का कारण है कि लिस्ट 4 भी आया था, लिस्ट 4 आया था, जिसमें से कि DEST के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, लेकिन उसका कट ऑफ था 512, लगभग इतना था कट ऑफ। लेकिन जिस स्टूडेंट के 513 होंगे, 515 होंगे, 14 होंगे, उसको अच्छे से पता है कि उसकी जॉब नहीं मिलने वाली, तो जो लो स्कोरर्स होते हैं ज़्यादा डीमोटिवेट होके स्किप कर देते हैं कि अरे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसी बात भी नहीं है कि हाई स्कोरर्स जो होंगे वो भी स्किप नहीं करते, वो भी स्किप करते हैं। सीजीएल 2017 में जिसको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई होगी वो नहीं गए होंगे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि सब अपना अपना मतलब प्रमोशन ही चाहते हैं कि अच्छी उसको पोस्ट मिले, तो ज़्यादा चांस होता है कि लो स्कोरर्स के स्किप करने का। इसलिए लिस्ट 3 के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे लगभग वो डीबी में अपियर हुए होंगे, इसलिए मैंने 90% अटेंडेंस ले रखा है अप्रॉक्स, कि लिस्ट 3 वाले का 90% अप्रॉक्स अटेंडेंस रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। यूआर में अभी कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं हो सकते हैं? 5800, ओबीसी के 3750, एससी के 2200 और एसटी के 1170, इतने कैंडिडेट्स अभी रेस में बने हुए हैं। ठीक है, और
इस साइड अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए ध्यान से, वैकेंसी कितनी है, मैंने डबल AO, ठीक है, डबल AO और JSO इस दोनों की वैकेंसी को माइनस कर दिया क्योंकि एक अलग ही पोस्ट है, इसमें टेक्निकल पेपर भी होता है, ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट का, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया वहाँ। तो बाकी जो बची वैकेंसी वो जनरल के लिए है 5444 इतनी वैकेंसी बची है, OBC के लिए 2831, SC के लिए 1630 और ST के लिए 792। लेकिन जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था 2017 में क्या हुआ था कि OBC के टोटल सीट्स का 10% जो था वो जनरल की सीट पे क्वालिफाई हुए थे, ठीक है, OBC से अलग, ठीक है। तो वही मैंने किया है, OBC की सीट इस बार कितनी है 2831, उसका 10% लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट ये फिगर पता चलता है जब फाइनल रिजल्ट का राइट अप आता है, लेकिन हम पिछले ईयर को फॉलो करते हुए 10% अगर मान के चलेंगे तो क्या होगा, 280 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो जनरल की सीट पे क्वालिफाई करेंगे। यानी क्या होगा फाइनली कि जनरल की सीट कम हो जाएगी और OBC का सीट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जनरल की जो फाइनल सीट्स रह जाएगी वो 5164 और OBC का भर के हो जाएगा 3111, यानी इतने OBC कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। SC का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लगभग 5 ही कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जनरल की सीट से लिया था सिलेक्शन, तो वो बहुत ही माइनर है, और ST का तो नहीं था। तो फाइनली इतने स्टूडेंट्स और इतनी वैकेंसी बची। अब ध्यान से देखिए, अब हमने फाइनल फर्स्ट स्लाइड में देखा था वहाँ कि एक सीट से यानी एक नंबर इंक्रीज करने से 90 स्टूडेंट्स का फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ से हमने अंदाज़ा लगाया था पिछले कट ऑफ में यानी फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जनरल कैटेगरी में कितने हैं 5800 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं कि टियर 3 का यानी जो लिस्ट 3 का कट ऑफ था वो कितना गया था। तो यहाँ देखिए लिस्ट 3 का जो कट ऑफ था वो था 539, 520 और 467, 439। इससे यहाँ मदद मिलेगी हमें 539, ठीक है, ओके। यहाँ मैंने लिख दिया है कि क्या कट ऑफ था, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं 5800 और वैकेंसी कितनी है फाइनली रह गई है 5164, इतनी वैकेंसी, यानी लगभग कितने स्टूडेंट्स का गैप है, यानी 700 ऐसे स्टूडेंट लगभग हैं जो वैकेंसी से ज़्यादा हैं। यही कारण होगा कि थोड़ी सी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो 700 कैंडिडेट्स हैं और हमने पीछे क्या देखा था कि 1 मार्क्स पे 90 कैंडिडेट्स लगभग का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ 700 लगभग स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा कि लगभग कितने नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है जनरल के लिए। तो जब 7 मार्क्स यहाँ से इंक्रीज होगा तो कितना होगा यहाँ 546, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता सकते 546, ये तो यहाँ से पता चला कि कितने मार्क्स अभी इंक्रीज होंगे ताकि वैकेंसी और स्टूडेंट्स दोनों इक्वल हो जाए। तो 546, तो हम एक रेंज लेके चल सकते हैं कि 545 से 549 इस रेंज में कट ऑफ हो सकता है किसका, जनरल का, 545 से 549, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा आ रहा था 546। तो इस एक रेंज हम ले लेते हैं कि इस रेंज में अगर जनरल के मार्क्स हैं तो आपको एक मिनिमम पोस्ट मिल सकती है टैक्स असिस्टेंट की, ठीक है। अब ऐसे ही हम OBC की बात करते हैं। OBC का देखिए 3750 स्टूडेंट्स हैं और 3111 इतनी वैकेंसीज हैं। जो कितने स्टूडेंट का गैप है तो 600, लगभग 640 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अभी भी बाहर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी कितने नंबर का लगभग फ़र्क पड़ने वाला है 7 मार्क्स, यानी जब 7 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा तो कितने हो जाएंगे फाइनली 527। तो यहाँ से भी अगर हम रेंज लेंगे तो 525 से 530, यानी क्या होगा हमारा रेंज 525 से 530। अगर OBC कैंडिडेट्स के इस रेंज में आपके नंबर हैं तो आपको एक टैक्सेशन की जॉब मिल सकती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर SC की बात करें तो SC में देखिए आप लगभग 600, यानी 600 से थोड़े कम
इतने कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अभी भी बाहर होंगे, तो लगभग यहाँ भी 5 से 6 नंबर इंक्रीज होने का चांस है। तो यहाँ क्या हो सकता है, कट ऑफ 473 से 478, इस रेंज में अगर नंबर होंगे तो एससी कैंडिडेट्स अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे एसटी कैंडिडेट्स की। तो एसटी कैंडिडेट्स में देखिए, इसमें थोड़ा सा कम है, यानी लगभग 400 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो लगभग बाहर होंगे। तो 400 यानी 400 से थोड़ी कम, यानी लगभग 4 से 5 नंबर भरने का चांस है। तो यहाँ से अगर हम इसका कट ऑफ देखते हैं तो 444 से 449, इस रेंज में अगर नंबर होंगे एसटी कैंडिडेट्स को तो उनको एक जॉब मिल सकती है। और यहाँ एक चीज़ और देखिए कि जब भी आप राइट अप देखेंगे फाइनल रिजल्ट का, तो जनरल की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ में लगभग 100 मार्क्स का गैप रहता ही रहता है। यहाँ भी देखिए 549 449, लगभग 100 मार्क्स का गैप है। ठीक है, तो यहाँ से भी सोच सकते हैं कि ये कट ऑफ लगभग अंदाज़ा सही है। बाकी एग्जैक्टली तो एसएससी के पास डाटा होता है, तो जब आएगा तो फिर हम देखेंगे कि कितना सही रहा कितना गलत रहा। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है। बाकी आप सबको जो भी लगे वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टैक्स असिस्टेंट के लिए। ठीक है, जोन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कभी कभी अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट भी टैक्स असिस्टेंट को प्रेफर करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, ताकि उसको अपना जोन मिल सके। यानी नॉर्थ, जैसे अगर वो दिल्ली का है तो उसको दिल्ली में जॉब मिल सके, या हरियाणा का है तो उसको दिल्ली में जॉब मिल सके। ठीक है, लेकिन कोई एक पोस्ट लेने का मतलब है कि हो सकता है आपको साउथ भी भेज दिया जाए, यानी आपका साल खाली नहीं जाएगा। साल मतलब क्या है, अभी भी ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं और मार्च में फाइनल रिजल्ट आएगा, और कम से कम 6 से 12 महीने का समय, 6 से 9 महीने का समय लगता है ज्वाइनिंग होने में। तो ये साल भी लगभग ख़त्म हो ही जाना है, यानी अक्टूबर नवंबर आ ही जाएगा ज्वाइनिंग होते होते, या सितंबर से नवंबर के बीच। तो बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना इंतज़ार करने के बाद भी आपका साल खाली ना जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल व्यू है। कोई ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि यही होगा। मुझे जो लगा वो मैंने बताया। ठीक है, बाकी इंतज़ार करते हैं रिजल्ट का। तो इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर। और बाकी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।